हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 12वीं के बाद एक ऐसे कोर्स करने की जिससे आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिलती है। ये कोर्स जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे है BA LLB। आज हम 12वीं के बाद जो 5 ईयर प्रोग्राम होता है उसकी चर्चा करेंगे। ये फ़ोटो आपने शायद पहले देखी होगी या इसे आप पहचानते होंगे। यह है बिहार का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। कैसे पहुँचते हैं यहाँ? पहला कदम होता है यही डिग्री करना जिसकी आज हम बात करेंगे, LLB। LLB शब्द कहाँ से आता है? ये कुछ लैटिन शब्दों का संक्षिप्त रूप है और BA के साथ जोड़कर इसे हम बैचलर ऑफ लॉ डिग्री कहते हैं। यह डिग्री 12वीं के बाद की जा सकती है। उसके बाद 5 साल का कोर्स होता है। ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ पढ़ सकते हैं। उस समय 3 साल की अवधि में यह कोर्स पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर आप समय जोड़ें तो 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन, उसके बाद 3 साल की डिग्री, 7 साल लग जाएंगे 3 साल वाली डिग्री प्राप्त करने में। LLB के बाद हमारे लिए क्या क्या अवसर खुलते हैं? LLB करने के बाद कई दरवाजे खुल जाते हैं। आप लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्यावसायिक कंपनियों में यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी लॉयर्स की ज़रूरत होती है और आप वहाँ जा सकते हैं। लॉ फर्म्स होते हैं जो ग्रेजुएट्स को सैलरीड सर्विस का अवसर देते हैं। वहाँ आप लीगल एसोसिएट बन सकते हैं। आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, कंपनियों के लिए भी और NGOs के लिए भी। जज बनने का रास्ता भी लॉ डिग्री से ही खुलता है। आप सोशल सेक्टर में काउंसलर बन सकते हैं। लोगों को कानून संबंधित सलाह की तरह तरह की आवश्यकता होती है और आप वह प्रदान कर सकते हैं। आप यदि LLB डिग्री के आगे भी लॉ पढ़ें तो आप कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। सरकारी महकमों में एम्पैनलमेंट होता है और वे सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट करते हैं। आप अखबारों में कानून और कोर्ट्स पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अखबार और मैगज़ीन्स प्रेफर करते हैं कि उनके वह पत्रकार जो कानून संबंधी चीज़ों पर रिपोर्टिंग करते हैं उनके पास लॉ डिग्री हो। अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो जुडिशल सर्विस में लॉ डिग्री की आवश्यकता होती है। जैग के लिए भी लॉ डिग्री चाहिए होती है। जैग के अफसर भारतीय रक्षा के तीनों भागों में अपॉइंट किए जाते हैं: नौसेना, वायुसेना और थल सेना। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद जो आम ऑप्शंस होते हैं वह सब खुले रहते हैं, जैसे सिविल सर्विस और अन्य सभी सरकारी नौकरियां। ग्रेजुएशन डिग्री की आवश्यकता होती है और इसके लिए BA LLB मान्य होती है। कैसे करें? इसके लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है। सबसे अधिक इंस्टीट्यूट क्लैट परीक्षा के द्वारा अपने विद्यार्थियों का चयन करते हैं। क्लैट के अलावा AILET यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट और LSAT यानी लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। सभी टेस्ट में एक ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप एंट्रेंस टेस्ट में सफल हुए तो आपके पास यह ऑप्शन है: 17 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, कलकत्ता, भोपाल इत्यादि शामिल हैं, और BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली का जाना माना विश्वविद्यालय है। यहाँ पर भी 5 ईयर प्रोग्राम कराया जाता है। लॉ में दाखिला देने के लिए समय का विशेष ध्यान रखिए। फॉर्म जनवरी-फरवरी में निकल आते हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख मार्च के आखिरी सप्ताह में होती है। एडमिट कार्ड आपको अप्रैल में मिल जाएंगे और मई में इम्तिहान होगा। जैसे कि इस वर्ष 2022 में इम्तिहान की तारीख है 8 मई और इसके फॉर्म निकल चुके हैं। आशा है कि इस वीडियो में मैं आपको BA LLB प्रोग्राम के बारे में अच्छी तरह जानकारी दे पाया हूँ। भारत के उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के चित्र के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी है
तो कृपया टर्न द बस से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।